स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आज की मेरी जो क्लास है वह है वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता जो आपका है वो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो जैसा कि इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ऐसी सभ्यता जिसके बारे में हमें जानकारी वेदों से प्राप्त होती हो, ऐसी सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। या वह काल जिसके बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह वेदों से प्राप्त होती हो, उन्हें हम वैदिक काल कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो वैदिक काल का साक्ष्य सबसे पहले मिला है वो कहाँ मिला है। तो जब हम आपको अभिलेख पढ़ा रहे थे, इंस्क्रिप्शन पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको एक अभिलेख पढ़ाया था, बोगास कोई अभिलेख, जो कि एशिया माइनर पठार के पास पाया गया था। उसमें इस अभिलेख में एक संधि पत्र मिलता है जिसमें हिट्टाइन और मित्तियों के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो संधि हुई थी उसके बारे में इस अभिलेख में लिखा गया है, जिसमें इस अभिलेख में आर्यों के जो प्रमुख देवता थे, इंद्र थे, मित्र थे, वरुण थे तथा नाशद थे, इनका वर्णन इस अभिलेख में मिलता है। अर्थात सबसे पहले वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी जो हमें दी थी वो आर्यों ने दी थी, या ये हम कह सकते हैं कि आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार किया था। और ये सभ्यता प्रमुखता वेदों पर आधारित है, अर्थात इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए हम इसे वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता कहते हैं। और इसका साक्ष्य हमें 1400 ईसा पूर्व एशिया माइनर के बोगास कोई अभिलेख से प्राप्त होता है। अब जो वैदिक काल हमारा है, तो आपको ये पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आपकी 1750 ईसा पूर्व समाप्त हो जाती है। इसके बाद करीब 150 वर्षों का जो काल रहता है वो ट्रांजिशन काल रहता है, जिसे हम संक्रमण काल कहते हैं। संक्रमण काल के बाद अचानक शुरुआत होती है इस वैदिक काल की, और वैदिक काल जो आपका शुरू होता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चलता है। इस वैदिक काल को हम सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग जो इसका वैदिक काल का होता है वो आपका होता है पूर्व वैदिक काल, या उसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरा जो भाग इसका होता है वह आपका होता है उत्तर वैदिक काल, जिसको हम प्रायः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। तो हम देखते हैं कि जो वैदिक काल है वह क्रमशः आर्यों की देन था। अब देखते हैं कि वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो आपको हमने बताया कि वैदिक काल में जानकारी के दो प्रमुख जो स्रोत हैं, वो पहला तो आपका है साहित्यिक स्रोत, और दूसरा जो आपका है वो पुरातात्विक स्रोत। तो जो साहित्यिक स्रोत है उसमें हम पढ़ते हैं वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, आरण्यक ग्रंथों के बारे में, वहीं से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ हम अभिलेखों से भी वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और वह आपका जो अभिलेख है वो एशिया माइनर के पास बोगास कोई नामक स्थान से एक संधि पत्र मिला है, वहां से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि साहित्यिक स्रोतों में सबसे प्रथम पे आता है आपका वेद। तो जैसा कि आपका जो वेद है वो आपको यह पता होगा कि जो आपके वेद होते हैं वो 4 प्रकार के थे। वेदों को 4 भागों में बांटा गया था। पहला जो आपका था वो ऋग्वेद था, दूसरा जो आपका था वो यजुर्वेद था, तीसरा जो वेद था वो आपका सामवेद था, और चौथा जो वेद था वो आपका अथर्ववेद था। कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय थे, अर्थात वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की थी, बल्कि वेद ब्रह्मा द्वारा रचित थे, तथा इनका जो संकलन किया था वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने किया था। अर्थात वेदों का संकलन किया गया है, वेदों की रचना नहीं की गई है। वेदों को हम संहिता भी कहते हैं, वेदों को हम
श्रुति भी कहते हैं। और आइए अब हम क्रमशः देखते हैं कि किन वेदों में क्या क्या वर्णित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 वेदों में जो सबसे पहले है वह आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि ऋग्वेद जो है वह सूक्तों का संग्रह है, जिसमें श्लोक दिए गए हैं, देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्र हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या आपकी 10 है, सूक्तों की संख्या आपकी 1028 है और ऋचाओं की संख्या मतलब श्लोकों की संख्या आपकी 10,462 है। ऋग्वेद को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो इसका भाग होता है वह होता है आपका शाकल, दूसरा जो भाग होता है वह आपका बालखिल, तीसरा जो भाग होता है वह आपका वास्कल होता है। ऋग्वेदों के बारे में जानकारी मिलती है कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी विद्या अध्ययन में भाग लेती थी, अर्थात उन्हें पढ़ने लिखने की, श्लोकों को रचने की सुविधाएं प्राप्त थी। मतलब समाज में स्तरीकरण पुरुष और महिला में भेद नहीं था। इस काल की जो प्रमुख स्त्रियां हैं जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की है, उन प्रमुख स्त्रियों में आपका नाम आता है लोपामुद्रा, जो कि महर्षि अगस्त की ऋषि जो थे उनकी पत्नी थी, सची है, घोषा है, पौलोमी है और कच्छावृति है। इसके तृतीय मंडल में तो हमने आपको बताया ऋग्वेद में 10 मंडल पाए गए हैं, जिसमें ऋग्वेद के तृतीय मंडल जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, उस मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। अर्थात जो गायत्री मंत्र मिलता है वह ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है और तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ऋषि ने की थी। इसके 10वें मंडल में चारों वर्ण के जो पुरुष सूक्त का एक पाठ है, वहां से हमें चारों वर्णों के बारे में, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी ऋग्वेद में हमें नियोग अथवा विधवा विवाह प्रथा के प्रचलन का साक्ष्य मिलता है। इसमें जो हमारा समाज था वो क्रमशः जन है, विष है, गण है, व्रात है, श्राद्ध है, इन इकाइयों में विभाजित था। इसमें प्रमुख प्रकार के जो संगठन होते थे, अर्थात जो नीति निर्णय करते थे, जो निर्णयों की समालोचना करते थे, जो निर्णय या नीतियां बनाते थे, वे प्रमुख 3 प्रकार थे। उनमें से आपका पहला है सभा, दूसरा है आपका समिति और तीसरा है आपका विदत। अर्थात ये तीनों जो संस्थाएं थी वो नीति निर्णय में इनकी जो भूमिका थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अब आते हैं ऋग्वेद में जो इनके उपवेद हैं, अर्थात हर अपने अपने वेद के उपवेद होते थे। तो जो ऋग्वेद का उपवेद है वो है आयुर्वेद, अर्थात आयुर्वेद को हम ऋग्वेद का उपवेद कहते हैं। अब दूसरा जो क्रम में हमारा वेद आता है वो है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में जैसा कि आपको पता है कि इस वेद में यज्ञ संबंधी जो नियम होते थे, जो विधियां होती थी, उसके बारे में बताया गया है। और ये जो ऋग्वेद आपका है वो गद्य और पद्य दोनों में रचित है, अर्थात गद्य में भी इसकी रचना है और पद्य में भी रचना है। इसकी जो शाखाएं हैं वह 2 होती हैं। पहली शाखा इसकी है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरी जो शाखा है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा को हम वाजनेयी, वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो आपका धनुर्वेद है, अर्थात यजुर्वेद का जो उपवेद है वो आपका धनुर्वेद है। इसी यजुर्वेद में जैसा कि आपको पता है कि यज्ञ संबंधी जो नियम और विधियां पाई गई हैं, इसी यजुर्वेद में राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का वर्णन भी मिलता है। अगला जो आपका वेद है वह है सामवेद, अर्थात ये जो सामवेद है वो गायन वाला वेद कहा जाता है, अर्थात हमारे भारतीय संगीत का जनक जो वेद है वो है सामवेद। अर्थात संगीत के बारे में हमें जानकारी जो प्राप्त होती है वह हमारे सामवेद से प्राप्त होती है। इसकी 3 प्रमुख शाखाएं हैं। पहली शाखा इसकी है कौथुम, दूसरी शाखा है राणायनी और तीसरी जो शाखा इसकी है वो जैमिनीय है। और इस सामवेद का जो उपवेद है वो है
गंधर्व वेद। अगला जो आपका वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है। इसमें सर्वाधिक विषयों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें आपका है जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधियां, कृषि कार्य आदि ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं, खगोल शास्त्र, ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में अथर्ववेद में चर्चा की गई है। अथर्ववेद की प्राय 2 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा जो है वो पिप्पलाद है और दूसरी शाखा जो आपकी है वो शौनक है। इस वेद को हम ब्रह्मवेद के भी नाम से जानते हैं, अर्थात अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसके 3 उपनिषद हैं, अर्थात अथर्ववेद के जो उपनिषदों की संख्या है वह 3 है। पहला जो इसका उपनिषद है वह है आपका मुंडक उपनिषद, दूसरा जो आपका है प्रश्न उपनिषद और तीसरा जो है मुंडको उपनिषद या मुंडक उपनिषद। इसी वे अथर्ववेद में राजा परीक्षित के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जहां से कलयुग का प्रारंभ होता है। इसी अथर्ववेद में हमें राजा परीक्षित के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसी अथर्ववेद में मगध तथा अंग जो महाभारत के समय के राज्य थे उनके बारे में बताया गया है कि मगध और अंग का राजा जो आपका था वो कर्ण था, और मगध का उस समय का जो राजा था वो जरासंध था, जो कि बहुत अत्याचारी राजा था, जिसके बारे में इस वेद में, चूंकि इस वेद में अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र है, तो इसमें लोगों ने एक कामना की थी अपने अपने प्रमुख देवताओं से कि मगध और अंग में महामारी फैल जाए और वहां के राजा का अंत हो जाए। अगला इसी वेद के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि ऊंट तथा सनगाड़ी का एक उल्लेख मिलता है। इसी वेद में हमें ऊंट तथा सनगाड़ी का उल्लेख मिलता है। इस वेद में हमें ब्रह्मचर्य पालन की शिक्षा प्राप्त होती है तथा विद्या अध्ययन के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस वेद का जो उपवेद है वह आपका शिल्प वेद है, अर्थात आज जो वैदिक काल था उसकी उत्पत्ति कहाँ से है, उसके बारे में साक्ष्य कहाँ से मिलता है, उसके कौन कौन से स्रोत हैं, वेद कौन कौन से होते हैं, उन वेदों में क्या क्या चीजें वर्णित की गई हैं, ये हम आज के लेक्चर में आपको बता चुके हैं। जिसमें से आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे हम आपको रिवाइज कराते हैं। तो कभी कभी आता है कि वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो कौन सा रहा है, तो जो वैदिक काल का टाइम पीरियड रहा है वो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा है। वैदिक काल को हम 2 भागों में बांट देते हैं, पूर्व वैदिक काल जिसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं और दूसरा जो उत्तर वैदिक काल है। पूर्व वैदिक काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व में रखते हैं तथा जो उत्तर वैदिक काल है उसको हम 1000 से 600 ईसा पूर्व के में रखते हैं। तो हमें वैदिक साहित्य के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उसके जो प्रमुख स्रोत हैं वह 2 हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा आपका पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में हम रखते हैं वेद को रखते हैं, उपनिषद को रखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ को रखते हैं, आरण्यक ग्रंथ को रखते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम देखते हैं वेद। तो वेद आपके 4 प्रकार के पाए गए हैं। सबसे पहले वेद जो है आपका वह ऋग्वेद है, दूसरा जो आपका है वह यजुर्वेद है, तीसरा जो आपका है वह सामवेद है और चौथा आपका अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को हम वेदत्रयी अर्थात तीनों वेदों के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें अथर्ववेद आपका शामिल नहीं है। कभी कभी इस पर क्वेश्चन बनता है कि वेदत्रयी के अंतर्गत कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो वेदत्रयी में आपके 3 वेद हैं। पहला आपका ऋग्वेद है, दूसरा आपका यजुर्वेद है, तीसरा आपका सामवेद है। और इस पर जो क्वेश्चन आपका एक बनता है कि आपका ऋग्वेद जो है वो किस पर आधारित है, तो देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों पर आधारित है। यजुर्वेद में आपके यज्ञ संबंधी विधियां बताई गई हैं। सामवेद में आपके जो गायन वाला
विधा है या गायन वाला मंत्र है उसके बारे में चर्चा की गई है। अथर्ववेद में आपके जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधियां, कृषि, विद्या अध्ययन, ब्रह्मचर्य, इन सब चीजों की चर्चा की गई है। बाकी ये आपका जो आज 4 वेद के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ हम आपको आज के लेक्चर में दे दिए हैं। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो कल का लेक्चर होगा। तो इसी के साथ हम अपना ये आज का क्लास वैदिक काल का यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपको पता है कि ये स्टडी विद टाइगर आपका अपना चैनल है, अपने परिवार की तरीके से है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। चलिए इसी के साथ हमारी लेक्चर समाप्त होती है। अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद,